रियासती वजीर मंगल प्रभात लोधा का कहना है कि अब तक तकरीबन 1200 बांग्लादेशी शहरियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। मुंबई पुलिस इस मामले को मौसर तरीके से निपटा रही है। रियासती वजीर ने कहा कि हम महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की रहनुमाई में काम जारी रखेंगे जब तक हर मामला हल नहीं हो जाता। ताहम इन्होंने कहा कि इसके लिए कोई मुकर्रर वक्त नहीं है। 1200 लोकांनी ऑलरेडी पोलिसांनी इथं डिपोर्ट केला आहे। रिपोर्टचा प्रोसेस फार कॉम्प्लिकेटेड आहे, तरी पण मुंबई पोलीस फार चांगली रीतीने अतिशय प्रामाणिकपणे या मागे लागला आहे। जोपर्यंत लास्ट बांगलादेशी रोहिंग्या इथून निघेल नाही तोपर्यंत माननीय देवेंद्र फडणवीस साहबच्या नेतृत्वामध्ये भिवंडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के ओहदे के लिए नामजदगी फॉर्म भरने के लिए साबिक मेयर विलास आर पाटिल को सख्त पुलिस की सिक्योरिटी में भिवंडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ले जाया गया, जहां इन्होंने मेयर के ओहदे के लिए नामजदगी फॉर्म दाखिल किया। भिवंडी की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब सबकी नजरें आइंदा मेयर के इंतखाब पर है, जहां मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। साल 2029 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान उम्मीदवारों को कामयाब बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। जब तक मुस्लिम नुमाइंदों की तादाद में इजाफा नहीं होगा तब तक मुआशरे के मसाइल हल नहीं होंगे। समाज की तरक्की के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान MP और MLA मुंतखब होना चाहिए। ये बात महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बानी सदर हाजी जुबैर मेमन ने कही। वो पुणे के आज़म कैंपस में महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जानिब से मुनक़िद किए गए एक तहनीती प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। हमारी मंशा यही थी कि सभी कॉरपोरेटर्स का गेट टुगेदर हो और खास करके आने वाले 2029 और 30 में जो विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शंस है, तो बड़ी अफसोस की बात है कि महाराष्ट्र में 48 खासदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट है और एक भी मुस्लिम खासदार नहीं है, एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है महाराष्ट्र से। रही बात विधायकों की, तो 288 विधानसभा सीट से जिसमें मात्र 10 मुस्लिम विधायक है, जबकि आबादी के हिसाब से होने चाहिए 46। हम फिर भी 36 विधायक 36 MLA मुस्लिम कम है आबादी के रेशियो के हिसाब से। तो हमने सभी नगर सेवकों से, सभी कॉरपोरेटरों से, सभी बल्दिया में जो जीते हुए नुमाइंदे हैं उनसे यही अपील की कि अपने आपसी इख्तलाफात छोड़ करके इत्तेहाद के साथ ये कोशिश करें और अभी से ये प्लानिंग करें कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा इलेक्शंस में मुस्लिम MLAs और मुस्लिम कॉरपोरेटर्स, मुस्लिम MLAs और मुस्लिम सांसद ज्यादा। हमने सरकारी ज़मीनों पर कब्जे और ज़मीनों पर कब्जे के बेशुमार वाक़यात देखे, लेकिन नांदेड़ ज़िले के पंचनचोली गांव में एक चौंका देने वाला वाक़या सामने आया। ज़िला कौंसिल ने अपने मिल्कियती ज़मीन पर स्कूल बनाया है। ये वाक़या नांदेड़ के तहसील बदगांव के बंचनचोली गांव में पेश आया। बंचनचोली गांव में ज़िला कौंसिल का स्कूल 1935 में बनाया गया था। फिलहाल स्कूल में पहली से 7वीं जमात तक की क्लासेज हैं, जिनमें 129 तलबा ज़ेर तालीम है। ताहम एक हालिया अदालती फैसले में कहा गया कि स्कूल की ज़मीन देवराव पाल की है। 2014 में देवराव पाल ने अदालत में दावा किया कि वो स्कूल के ज़मीन का मालिक है। अदालत के हुक्म पर असल मालिक देवराव पाल ने अदालत के हुक्म के बाद ज़िला परिषद स्कूल को ताला लगा दिया, जिसके बाद स्कूल तलबा अब खुले में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल कमेटी के चेयरमैन, स्कूल के असातिज़ा और गांव वालों ने बताया कि ज़िला परिषद की लापरवाही के बायस तलबा के लिए ये सूरत हाल पैदा हुई। गाँव वालों और असातिज़ा ने हुकूमत से इस मसले का हल का मुतालबा किया। अब देखना यह है कि ज़िला परिषद इंतज़ामिया क्या कार्रवाई करती है। जब से बंद है तब से बच्चों की यहाँ पे बहुत दुर्दशा हो रही है। बाहर बैठे हुए बच्चे हैं, पानी की सुविधा नहीं है, शौचालय की सुविधा नहीं है। तो ये सब बच्चों के लिए बहुत बुरी बात है और प्रशासन इस बात को गंभीरता से ले और हमारे स्कूल किसी तरह से हमें वापस दे दे, ऐसी विनती करते। हमारे यहाँ जो जिला परिषद स्कूल है वो कई कायदे के नियम से हमारे यहाँ के जो देवराव नारायणराव पोले उनके पिताजी ने यहाँ दान दी थी, अब उन्होंने वापस ली और जिला परिषद और ये पार्टी देवराव पोल उनने कुछ तड़जोड़ नहीं करके हमारे पूरे जो स्कूल के बच्चे हैं वो पूरे आज धूप में हैं। आणि आज आतापर्यंत नाही का हे वर्ग नाही का एका बंदिस्त याच्यामध्ये होते, विद्यार्थी शिकायला होते, पण प्रशासनाने याच्यामध्ये नाही का ते देवराव नारायण पौळ
यांनी नाही का कोर्टामध्ये जाऊन नाही का त्या जागेचा ताबा घेतलाय नाही, आज विद्यार्थी नाही का उघड्यावर बसले। एमएनएस ने मुंबई कोस्टल रोड पर म्यूजिकल रोड प्रोजेक्ट के खिलाफ एहतजाज किया। इन्होंने जय हो गाने के खिलाफ एहतजाज करने के लिए एक मराठी गाना बजाया जो गाड़ियों के चलने के दौरान बजता है। इन्होंने मुतालबा किया कि जय हो के बजाय मराठी गाना चलाया जाए। इस दौरान पुलिस ने सबको हिरासत में ले लिया। अदाकार राजपाल यादव को राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस केस में इनकी सजा को 18 मार्च तक मुअत्तल करते हुए इन्हें जेल से रिहा करने की इजाज़त दे दी। राजपाल यादव की जानिब से शिकायत कुरंदा के बैंक अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए जमा कराने की जानकारी पर अदालत ने इन्हें राहत दी। जज ने कहा, हम आपको सजा की अबूरी मुअत्तली दे रहे हैं, ये समाअत की अगली तारीख तक है। अदालत ने राजपाल यादव को हिदायत दी है कि वो अपना पासपोर्ट सुपुर्द करें और बगैर इजाज़त मुल्क से बाहर न जाएं। अदालत ने यादव को 18 मार्च को होने वाली समाअत की अगली तारीख पर या तो जिस्मानी तौर पर या वर्चुअली हाजिर रहने की हिदायत दी है। आज ऑनरेबल कोर्ट के सामने हमने अपनी बात रखी थी, जिसमें हमने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस और बेल के लिए रिक्वेस्ट करी थी। ऑनरेबल कोर्ट ने हमें एंट्रिंग बेल अभी ग्रांट की है और जो भी उसके टर्म कंडीशन है वो हम फॉलो करेंगे। 18 तारीख की जो तारीख दी है उसमें क्या उनको प्रेजेंट होने के लिए भी बोला है? ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि उनकी प्रेजेंस रहे कोर्ट में, ताकि अब किसी तरीके का मिसकम्युनिकेशन आगे ना हो, क्योंकि कई लोग कई तरीके की बातें कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को फुल स्टॉप करने के लिए एटलीस्ट ये वैसे भी ज़रूरी था। ऑनरेबल कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया वो अपने आप कोई बेल कंडीशन भी। मुंबई के क्राइम ब्रांच ने फिल्मसाज रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस में आगरा से एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त विष्णु कुशवाहा के तौर पर की गई और इसे जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। अब तक इस केस के सिलसिले में 12 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने फिल्मसाज रोहित शेट्टी की रिहाइशगाह के बाहर फायरिंग के वाक़े के सिलसिले में राजस्थान से 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया था। 31 जनवरी को मुंबई के जुहू में बॉलीवुड फिल्मसाज के घर पर 4 गोलियां चलाई गई थी। इससे पहले 11 फरवरी को मुंबई पुलिस ने इस मामले में पहले से गिरफ्तार 5 मुलजिमान के खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के सख्त दफात के तहत दरख्वास्त की थी। इन 5 को मकोका की खुसूसी अदालत में पेश किया गया, जिसने इन्हें 17 फरवरी तक पुलिस की तहवील में दे दिया ताकि इस बात की गहराई से तफ्तीश की जा सके। सर, मैं एडवोकेट दिलीप हरिश्चंद्र शुक्ला, मैंने आज इस रोहित शेट्टी कांड में 6 आरोपियों को पकड़ा गया था, जिसमें कि दीपक, सनी, ऋतिक, सोनू, विशाल और जतिन, ऐसे 6 आरोपी हैं। और इनको अभी प्रोड्यूस किया गया स्पेशल एमसीओसी कोर्ट 55 में। इनको 25 तारीख तक की रिमांड दी गई है और पहले के जो 5 आरोपी हैं उनके फर्दर इन्वेस्टिगेशन में इन लोगों को आज अरेस्ट करके लाया गया। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग वाक़े की एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। फायरिंग के बाद मुलजिमीन के फरार होते देखा जा सकता है। 1 फरवरी के अव्वलीन सातों में फायरिंग के बाद मुंबई पुलिस ने शेट्टी टावर से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर वेल्लेपाले वेस्ट में एक होटल के करीब से एक लावारिस स्कूटर बरामद किया था। इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि स्कूटर से शवाहिद मिटाने की कोशिश की गई थी। इसके बाद एक फॉरेंसिक टीम जाए वक़ू पर पहुंची और फिंगरप्रिंट्स, DNA के नमूने और दीगर अहम शवाहिद इकट्ठा किए थे। भिवंडी सब जेल में एक मुलजिम पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया। इस वाक़े से महकमे पुलिस में हलचल मच गई है और सिक्योरिटी के निज़ाम पर संगीन सवालात खड़े किए जा रहे हैं। मफरूर मुलजिम की शनाख्त रविंद्र भोसले के तौर पर की गई है। सोने की चेन और मोबाइल चोरी के कई मुकदमात में ये मुलजिम है। ज़राए के मुताबिक मुलजिम को इतवार की रात 9 बजे के करीब सब जेल से खाना लेने के लिए निकाला गया। इस दौरान इसने पुलिस के तवज्जो से बचने के लिए लोहे की ग्रिल तोड़ दी और फरार हो गया। ये वाक़या तहसीलदार ऑफिस के अहाते में वाक़ सब जेल में पेश आया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रविंद्र के खिलाफ भिवंडी, कल्याण थाने समेत दीगर इलाकों में 16 मुजरिमाना मुकदमात दर्ज है। जेल से आरोपी फरार हुआ है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि रवि दानाजी भोसले निजामपुरा पुलिस स्टेशन के गुना नंबर 700-736/2025 इसके अंदर इसको पुलिस ने अरेस्ट करके कोर्ट के सामने हाजिर किया था। पुलिस ने अपनी सेकंड रिमांड रिपोर्ट में ऐसा बताया है कि इसके ऊपर 31 गुना दाखिल है। 31 गुने की तपास चालू है। खूप गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा है। ये गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्याचा आरोपी होता। कल जो है ये आरोपी जेल तोड़ के फरार हो गया।
महाराष्ट्र के मशरकी डोंबिवली के सागांव इलाके में एक रिहायशी इमारत के तहखाने में आग लग गई। 29 दोपहिया गाड़ियां और कई साइकिल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। आग बुझाने की कोशिश के दौरान 5 रिहायशी जख्मी हुए। ताहम फायर ब्रिगेड की बरवक्त कार्रवाई ने जानी नुकसान को रोक दिया। बताया जा रहा है कि पार्किंग में खड़ी एक मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई और कुछ ही मिनटों में आग तेजी से फैल गई और आसपास की दीगर गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। क्राइम ब्रांच ने थाने शहर के वागले स्टेट थाना इलाके में गाड़ियों से धोखाधड़ी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस मुलजिमीन से करोड़ों रुपए मालियत के 32 4पहिया गाड़ियां जब्त की गई, जिन्होंने गाड़ियां किराए पर देने के नाम पर माहाना ज्यादा किराया देने का वादा करके लोगों से धोखा किया। इस तरह मुलजिमीन ने शिकायत कुरंदगान को माली तौर पर धोखा दिया और गाड़ियों का गलत इस्तेमाल किया। वागड़े पुलिस स्टेशन में व्हीकल चेकिंग के अनुसंधान में गुना दाखिल था, जिसका इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच यूनिट 5 के सहायक पुलिस निरीक्षक शरद पाटिल, पुलिस निरीक्षक सलील भोसले और उनकी टीम एसीपी शेखर बागड़े के पर्यवेक्षण में कर रही है, जिसमें संदीप शेट्टी नाम का आरोपी उसको गिरफ्तार किया है, जिससे हमने अभी